एक और बिलियन डॉलर जो जून में मिलना था वो नहीं मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात। बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा 2 रोज में होगा। नाज़रीन, वो शख्स जो मुल्क में 200 अरब डॉलर लाने के ख्वाब दिखा रहा था, अब हाथ पांव मार रहा है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। कर दी हैं और बिल्कुल पाकिस्तान को यानी अब अमेरिका की तरफ से जो हमें वज़ीर आज़म साहब के स्टैंस के बाद जो होना था, अब वो अनफोल्ड होना शुरू हो गया है जनाब हिलाली साहब, कि जी हमें डोनेशंस मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी में और हमने वॉलेट भरेंगे डोनेशंस से। अब आपको क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन क्यों देगा, इस पर मैं आता हूं। बिल्कुल IMF ने टॉक सस्पेंड कर दिया है। आपको कोई और पैसा उनको मिलेगा नहीं, आप उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पाकिस्तानियों, एंड हमेशा इसी तरह होता है ऐसी रिजीम्स का। इन्हें लगता था कि इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, हमियत, जमहूरियत, हर चीज का सौदा कर दिया है, तो इसके बदले आलमी ताकतें इनको माल और दौलत से नवाज देंगी। लेकिन आलमी ताकतों के भी कुछ असूल हैं। वो नवाजती जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इतना कि आपका मुल्क वेंटिलेटर पे चलता रहे, यानी मुल्क कोमा में मौजूद हो लेकिन उसकी मसनूई सांसें वेंटिलेटर से चलती रहें। आलमी ताकतों ने इनके साथ यही किया है। इनकी उम्मीदों के बरक्स, जो इन्हें ख्वाब दिखाए गए थे कि इतने अरब डॉलर और ये सब आ जाएगा और आप SIFC बनाएं और सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ आप वन विंडो ऑपरेशन कर दें तो देखें कैसे हम पैसा लेकर आते हैं, इनको किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। ना अरब ममालिक ने पैसा दिया, ना यूरोप ने, ना बरतानिया ने, ना अमेरिका ने पैसा दिया। तो इनकी सारी उम्मीदें इस पैसे के साथ जुड़ी हुई थी। एक और बिलियन डॉलर जो जून में मिलना था वो नहीं मिलेगा। सितंबर में तीसरा जो बिलियन मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। कोई और ट्रांच नहीं मिलेगी। और जब आप सितंबर में बैठ के उनसे बात करेंगे तो फ्रेश निगोशिएशन शुरू होंगे। ये है उनका कहना। अब 3 दिन से मैं ये कह रहा हूँ, मगर पता नहीं ये हमारे मीडिया को पता नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बताता ही नहीं है। कम से कम एक दिन आ जाता अगर गलत है, मगर ये गलत नहीं है। अब 3 बिलियन जो आपको नहीं मिलेगा, याद रखें कि 3 बिलियन जो सऊदियों ने आपको दिया था समी साहब, उस शर्त पे दिया था कि वो 3 बिलियन IMF प्रोग्राम के तहत होगा। क्या अगर वो IMF प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है तो क्या उसको भी वापस करना पड़ेगा? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। और आपने ठीक कहा आपके इंट्रो में, ये इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपने 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जो आपने कहा था आप नहीं करेंगे। आप एक और एमनेस्टी दिया है साल के तौर पे, नो क्वेश्चंस आस्क, पैसे किधर से आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन और पुरानी इंडस्ट्री को शुरू करने का। आपने कहा है कि ले आओ पैसे, हम पूछेंगे नहीं, और उन इंडस्ट्रीज जो सिक यूनिट्स हैं ये वो उनको आगे ले जाओ। आपने ये भी वादा किया था कि 5 से 6 स्लैब्स जो इनकम टैक्स में हैं वो 2 हो जाएंगे, वो भी आपने नहीं किया, ऑल्दो इट विल सिंप्लीफाई कलेक्शन। तो और पेट्रोलियम, आपने तो वादा किया था बकौल IMF के आप 4 या 5 रुपया फी महीना प्राइस को इंक्रीज करेंगे, मगर आपने जाके 10 रुपया कम कर दिया। तो देखिए, और बिजली भी समेत। तो ये सब मामले हैं जिसलिए आपका प्रोग्राम, जैसे आपने दुरुस्त किया था और मेरे इंफॉर्मेशन के तहत, सस्पेंड हो गया। फिजिकल वॉलेट होता है ना, एक तो होता है कि आपका ऑनलाइन वॉलेट होता है जैसे बाइनेंस जैसे एक्सचेंज है और बाकी, लेकिन आप इसका फिजिकल वॉलेट भी रख सकते हैं जिसको हार्डवेयर वॉलेट कहते हैं। USB टाइप भी हो सकता है। इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं। कोड ही होता है ना, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसे वॉलेट्स हों जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये कितने ज्यादा होंगे? आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि इससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट असर पड़े। तीसरा जी, माइनिंग करेंगे हम। माइनिंग करेंगे तो माइनिंग के लिए आपको पता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैंने कुछ अर्सा माइनिंग की, तो माइनिंग में ये होता है कि आपने देखना होता है कि बिजली का जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है।
उसके हिसाब से आपकी माइनिंग का प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। तो जब आप माइनिंग कर रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि जो आपका सिस्टम चल रहा है, जीपीयू माइनिंग कर रहे हैं या आप दूसरे किस्म के जो फुल डेडिकेटेड माइनर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने देखना है कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो, उनकी खर्चा वहीं पे है। अब पाकिस्तान के पास खास तौर पे गर्मी के महीनों में इतना तरसीलात का निज़ाम नहीं है कि हम अपने अवाम की बिजली पूरी कर सकें, ठीक है। या हमारे पास इतना माल नहीं है कि हम इतनी बिजली बना सकें कि फिर अवाम को दे सकें, और हमने क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस भी देने होते हैं। फिर हम महंगी एलएनजी पर बिजली बनाते हैं क्योंकि हमने लंबे सौदे किए हुए हैं 10-10 साल के, 15-15 साल के। इस सब के होते हुए माइनिंग फीजिबल मुझे नजर नहीं आ रही। मैं खुद कर चुका हूं बड़े छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन उसी को आपने बड़ा करना है, ठीक है। इसी में रिसर्च तो की हुई है ना फील्ड में कुछ ना कुछ, लेकिन माइनिंग की तरफ इनका जाना ये बताता है इसको छोड़ दें कि इनके मकासद क्या हो। एक मकसद आपको बताता हूं, वो भी मैं आगे चल के आपको बयान करता हूं, लेकिन इससे ये समझ आता है कि SIFC फेल हो गई है। हाफिज साहब ने जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाला था ना कि मैं पैसा ले आऊंगा, मैं अरबों डॉलर ले आऊंगा, वो बढ़ गया है। इसको समझ लें बस। इनका जो असल मंसूबा था वो हो गया है नाकाम, ठीक है। जब असल मंसूबा आपका हो जाए नाकाम तो उसके बाद आप ज़रा टामक टुइयां मारेंगे, इधर हाथ मारेंगे, उधर हाथ मारेंगे, लेकिन आपका कोई चक्कर नहीं बन पाएगा। और अभी यही हो रहा है। अब हर कुछ अरसे बाद एक उम्मीद दिलानी होती है सिस्टम ने कि यार सब ठीक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पहले ये था जी SIFC है तो साल में हमेशा ठीक हो जाएगी, वो नहीं हुई तो चलें जी अब हमारी मादनियात का है, वो मादनियात का भी सब डन डील हो गए कि जी नहीं बिल पास हो रहा अभी तक। अब आ गए हैं बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। ये हर कुछ अरसे बाद सिर्फ थोड़ी सी जाली फेक उम्मीद दिलाने के लिए करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लुक बिजी डू नथिंग, ठीक है। ये वही हाल है, तो जस्ट लुकिंग बिजी। वो जी नहीं बंदर की नस पाजती, नस पाजते मैं बड़ी की थी, वो वाली नस पाज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मैं हमेशा एक बात दोहराता हूं कि इफ नथिंग एल्स कैन बीट देम द इकोनॉमी वेल, मईशत इनसे नहीं चल रही, और इसीलिए अब डॉलर करने के लिए, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही इनसे, तरसीलात ज़र में उतना ही इजाफा हुआ है जितना 25 लाख एक्स्ट्रा लोग जाने से होता है, ठीक है। पाकिस्तान के 75 सालों में 1 करोड़ लोग मुल्क से बाहर गए, और सिर्फ इन 3 सालों में 25 लाख लोग मुल्क से बाहर गए, यानी हमने 1/4 जो है वो एक्स्ट्रा लोग बाहर भेज दिए हैं। वो मुल्क से तंग होके गए हैं, ठीक है, तंग पड़ गए ना अपने मुल्क से, तभी गए हैं। फसाइयत से तंग हो गए, जॉब नहीं है इस वजह से चले गए। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े प्रोफेशनल से वो चले गए, ठीक है, ब्रेन ड्रेन भी हुआ है। लेकिन वो सारे लोग जिनकी फैमिलीज यहाँ, वो पैसा तो भेज रहे हैं ना। एकदम बाहर के मुल्कों में जाना और टॉप के मुल्कों में जाना विद फैमिली इतना आसान नहीं होता। पहले आप जाते हैं, फिर फैमिली का केस करते हैं, टाइम लग जाता है। वो पैसा भेज रहे हैं ना फैमिलीज के लिए, तो जो रेमिटेंसेज थोड़ी सी बड़ी हैं वो उस वजह से बड़ी हैं, तो इनका उसमें कोई कारनामा नहीं, बल्कि उल्टा ये इस वजह से बड़ी है कि पाकिस्तान में तबाह हाल है मईशत, तो लोगों को बाहर जाना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास ऑप्शन हो रहे हैं खत्म। जब आपसे मईशत ना चल रही हो, सियासी इस्तेकाम ना आ रहा हो, किसी तरह की आप सेटलमेंट ना कर पा रहे हो, हर वक्त इमरान खान की तलवार आपके सर पे लटकी हो, आप बताएं मुल्क कैसे चलाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इकोनॉमी इनको शिकस्त दे जाएगी। ये हर काम लगता है इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी डंडे के दौर पे नहीं चलती मेरे पाकिस्तानियों। और अभी आगे बजट आ रहा है, ऐसे कड़ाके निकलेंगे अवाम के, ऐसी चीखें निकलेंगी, ऊपर से लोड शेडिंग भी होगी, अवाम की चीखें भी निकल रही होंगी, इनको लग पता जाएगा, फिर अवामी रद्दमल होगा। और फिर जब इमरान खान कॉल देंगे ना गर्मी के एंड पे, मेरे पाकिस्तानियों लोग तैयार होंगे निकलने के लिए कि भाई इन्होंने तो हमें मार के रख दिया है, हमारा कचूमर निकाल दिया है। अभी आगे कोई इंटरनेशनल जंग शुरू हो जाती है, तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी, ये कैसे मैनेज करेंगे, हमारे पास तो सारे मुबादला ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस टाइम कि इनसे नहीं संभाला जाएगा, ठीक है। तो आपने होप नहीं छोड़नी है, होप अपनी कायम रखें, लेकिन जो कंपनी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है ना, वो जब अवाम सड़कों पर होती है। आलमी ताकतों को इन्होंने ये तासुर दिया हुआ है कि पाकिस्तान में सब अमन है,